खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स। अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें। से मैं समस्त मातृशक्ति बहनों से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि इस मशाल मार्च में आपको स्वयं जागृत और सक्रिय होना पड़ेगा। ये आतंकवाद के खिलाफ है। जब तक हर घर में माताएं जागृत नहीं होगी, उनका परिवार सुरक्षित नहीं होगा। वर्तमान में जो आतंकवाद की स्थिति बनी हुई है, ये पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में होने वाला एक आयोजन है जो आतंकवाद के खिलाफ होता है। इस कारण माताओं को भी जागृत होकर के इसमें शामिल होना होगा। वर्तमान की स्थिति को समझते हुए आतंकवाद के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। आपके माध्यम से जिले भर की समस्त माताओं बहनों को मैं आमंत्रित करती हूं कि मशाल मार्च में आए, वर्तमान स्थिति को समझें और उसके लिए खड़े हों। कल की बैठक कल 25 तारीख को रात्रि 8 बजे महादेवगढ़ पे पूरे नगर के युवाओं को आमंत्रित किया गया है। भव्य बैठक रखी गई है। उसमें कुछ ग्रामीण की जो हमारे घटनायक रहते हैं वो भी उस बैठक में आएंगे। मशाल मार्च 28 तारीख के दिन शाम 7 बजे बड़े बम से निकलता है, हर वर्ष निकलता है। इस मशाल मार्च के माध्यम से हम आतंकवाद को बड़ा कड़ा संदेश देते हैं। किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना होती है उसमें देश में बड़ा आक्रोश रहता है। आक्रोश होता है वो ख़त्म हो जाता है। खंडवा एक ऐसा जिला है जिसमें निरंतर आतंकवाद के खिलाफ हम लोग कई वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में पनप रही अराजकता, आतंकवादी मंसूबे को पालने वाले लोग, स्लीपर सेल्स को बड़ा संदेश दिया जाता है। भारत सरकार से ये आग्रह किया जाता है कि इस तरीके के नेटवर्क को ख़त्म किया जाए। इस बार हमारे मुख्य 3 वक्ता आने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब है, उपाध्याय जी, मालेगांव बम ब्लास्ट में दोष मुक्त हुए अश्विन जी, समीर जी कुलकर्णी और गौतम जी खट्टर है हरिद्वार से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। का मार्च होगा, क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, इस बार जो है ये मशाल मार्च, इस मार्च में मशालें सिर्फ 5 रहेगी, बाकी शेष आयोजन यथावत रहेगा। और इस बार अश्विन जी उपाध्याय और गौतम जी खट्टर, समीर जी कुलकर्णी इस मशाल मार्च में जो है वो संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। और इस मशाल मार्च का जो प्रमुख उद्देश्य है और इस मशाल मार्च से इस शहर और जिले को फायदा भी हुआ है कि 2014 के पहले जो जिले की स्थिति थी आज वो स्थिति नहीं है। और मैं तो एक संदेश दे रहा हूं शोले फिल्म के डायलॉग का कि जिस प्रकार शोले फिल्म में गब्बर सिंह कहता है कि 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा चुप हो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। उसी प्रकार जब हजारों की संख्या में खंडवा शहर में मशाल मार्च में युवाओं ने आना चालू किया, देशभक्तों ने आना चालू किया, तो यहां पर नई आतंक की ग्रोथ पैदा होना बंद हुई और आतंकियों की मां ने कहना चालू कर दिया कि बेटा आतंक की विचारधारा को लेकर अब मत निकलना नहीं तो राष्ट्रभक्त आ जाएगा। और यही संदेश हम यहां से पूरे देश को देना चाहते हैं कि पूरे देश में आतंकियों की, चाहे वो कश्मीर हो, माएं बहनें ये बोलना चालू कर दे कि आतंक के लिए बाहर निकलना बंद कर दो नहीं तो राष्ट्रभक्त आ जाएगा। राष्ट्रभक्त जीवित है, वो खड़ा है, लड़ने के लिए तैयार है। यही हमारा इस मशाल मार्च का उद्देश्य है। रूट मशाल मार्च का बड़े बम की जो शहीद बलिदानी टनल है वहां से होते हुए हिंगलाज माता का जो वहीं गेट है वहीं पर इसका समापन कर दिया जाएगा। मशाल मार्च का हमारा जो उद्देश्य है वो स्पष्ट है कि सन 2014 के पहले 15 अगस्त 2014 के पहले पिछले 11 सालों में इस शहर ने 80 से 100 दिन के कर्फ्यू देखे हैं और 2014 से आज तक इन 11 वर्षों में शहर में एक भी कर्फ्यू नहीं लगा। उसका एकमात्र कारण है कि शोले फिल्म का आपने डायलॉग सुना होगा कि गब्बर कहता है उसमें कि 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा चुप हो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो गब्बर का वो डायलॉग विध्वंस का है। हमने वही स्वरूप को चुना कि आतंकवादियों को वो भय होना चाहिए, उनकी माओं को भय होना चाहिए
कि इस मशाल मार्च को देखकर खंडवा के आतंकियों की माओं ने बोलना चालू कर दिया कि बेटा आतंक के लिए अब बाहर मत निकल, नहीं तो राष्ट्रभक्त आ जाएगा। तो राष्ट्रभक्त आ जाएगा का जो संदेश है कि समाज जागृत हुआ है और यह संदेश पूरे देश में देना, इस भय को, जो भय मोदी जी ने, जो पहलगाम में भी हमला हुआ तो हमारे 26 निर्दोष हमारे पर्यटकों को जो नाम पूछकर मारा गया, तत्काल बाद में 22 मिनट के ऑपरेशन में हमने, इस देश ने उन आतंकियों को ठिकानों को घर में घुसकर मारा, ध्वस्त किया। तो वो जो भय है सीमा पर, वही भय हमारे देश के अंदर भी पैदा हो कि बेटा आतंक के लिए बाहर निकलना बंद कर दो, वरना राष्ट्रभक्त आ जाएगा। यह संदेश देना भय का कि अंदर भी राष्ट्रभक्त समाज जोश के साथ खड़ा है, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें।